देखो भाई, क्या पढ़ा था मैंने आपको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक पढ़ाया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था हमारा कि जब किसी मेटल को उसी मेटल के साथ के सॉल्यूशन के अंदर हीट किया जाता है तो मेटल का सरफेस जो होता है, मान लो ये देखो, थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो, एक इलेक्ट्रो को मान लो हाफ सेल, एक बीकर सा, और ये आप इलेक्ट्रोड मान लो, ठीक है। खोखला नहीं है तो उन्होंने खोखले डाल के दिखा रखा। तो इस तरीके से आपने इसे इसके अंदर डिप किया, इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, और जैसे डिप करेंगे इसे तो ये जो मेटल है ये उसका सरफेस है, ये सॉल्यूशन में डिप हो जाएगी, भीग जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना। तो उसी पोटेंशियल जो डेवलप होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये समझ में आ गई बात। अब अगर मान लो ये मेटल जब आपने डिप की इसमें, है ना, और डिप करने में उस प्रोसेस के अंदर, उस सेल के अंदर इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इस मेटल का, ये आपका क्या है? एक हाफ सेल है, ठीक है। सेल मान लो आप इसे, और डिप करने पे इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ मेटल का। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड तो आपको पता ही है। अगर इसी मेटल का दूसरी मेटल मान लो कोई, या कोई दूसरा सब्सटेंस, उसका रिडक्शन हुआ तो उसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया था? अब अगर ये कंडीशन हाइड्रोजन के रेफरेंस में ले ली जाए, किसके रेफरेंस में? हाइड्रोजन के रेफरेंस में, ठीक है। देखो मान लो इस तरीके से मान लो ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, हाइड्रोजन का निकालना है, इसमें हाइड्रोजन का जीरो होता है। तो ये भी एक सेल है दूसरा, मान लो ये मेरे हाथ में आया, इसमें सेल है, डिप है आपका प्लेटिनम फॉइल के साथ, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का है हमारा, इस सेल भरा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर। आप एनसीईआरटी में देखें, पेज पलट के, जहाँ पे आपका टॉपिक चल रहा था ना, पेज पलट के देखें, लेफ्ट पेज पे डायग्राम बना रहा हो, उसमें क्या है कि 1 मोलर HCl सॉल्यूशन भरा हुआ है और हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखते हैं प्लेटिनम फॉइल पर। इसमें प्लेटिनम फॉइल डिप है। प्लेटिनम फॉइल एक इनर्ट होती है, रिएक्शन नहीं करती। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 मोल है, प्रेशर 1 बार है या 1 atm है, और टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, मतलब इस वाले का, तो जीरो आता है निकल के, और ये सर्किट पूरा कर देगा। भाई ये क्या है? ये तो आप सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर, इसका HCl का, और इसमें क्या डिप है? प्लेटिनम फॉइल है, वो आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे, ठीक है, जो बताना चाह रहा हूँ। और ये आपका इलेक्ट्रोड है ना। तो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, जीरो आया निकाला। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहते हैं हम? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अंडरस्टूड है। या इसे दूसरा कहते हैं हम NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? और इसे ये नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने कितना बताया? जीरो होता है। तो किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब निकालना होता है तो वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकाला जाता है। तो ये एक तरीके से ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो किसी भी मेटल का या नॉन मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, या किसी भी स्पीसीज का, वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में या तो नेगेटिव आएगा या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव आएगा। अभी सुन तो लो, ये बात समझ में आ गया आपको? क्लियर? भैया तो मान लो ये मेटल ली हमने, ये हाइड्रोजन वाला है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का तो जीरो है। अगर हाइड्रोजन से बड़ा आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो प्लस आएगा, और अगर हाइड्रोजन से माइनस आएगा, हाइड्रोजन से कम आएगा तो नेगेटिव में आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अब जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो जो हमारी आगे एक पेज और खोल लो आप, राइट पेज पे एक आपको टेबल दिखाई देगी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें आपको मेटल दी हुई होंगी और नॉन मेटल दी हुई होंगी आयन की फॉर्म में। एक तरफ आयन, उसकी तरफ उसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिखा रखा होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एटम दिखा रखा है। तो ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है।
तो अभी मैंने दो तरह के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया, एक तो रिडक्शन पोटेंशियल, एक आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो हमारी ये सीरीज है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो टेबल बनाई रखी, ये हमारी इसमें ना तो इसमें जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। आगे बात समझ में? तो हाइड्रोजन को रेफरेंस इसलिए लिया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, SHE है ना, ये कितना होता है? 0 होता है। किसके लिए? मतलब हाइड्रोजन के लिए, है ना, H और ये आपका H2, ये स्टैंडर्ड कितना होता है? 0। तो हाइड्रोजन से कम आएगा किसी का, ज्यादा आएगा, है? तो हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया जाता है। एक तरफ एक बीकर के अंदर, एक कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन वाले का, और दूसरी तरफ जिसका नाम ना हो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या रिलेशन होता है? दोनों न्यूमेरिकली बराबर होता है, बस सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका आता है? साइन का। ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे बिना स्टैंडर्ड हो। अब स्टैंडर्ड ही लेना है, मैं एस बना दूं, मैं एस का मतलब स्टैंडर्ड, यहाँ भी स्टैंडर्ड बना दूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर वैसे लिखते हैं, ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे SOP, और इसे लिखेंगे SRT, और ये दोनों मैंने क्या बताया? न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगा देंगे, या तो ऐसा करें, या फिर और करके ऐसे लिख सकते हैं SRT इक्वल टू माइनस SOP। बात देखिए, कोई एक चीज याद रखना, अगर मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर लूं, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? X है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? -X। ये बात समझ में आ रही है आपको? है? अब देखो, मैंने जैसे मान लिखा लिथियम का लिख दूं मैं, आप लिथियम प्लस, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, जो है रिडक्शन पोटेंशियल में बताऊंगा, इसका 3.05 होता है शायद माइनस में, है? ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अब रिडक्शन पोटेंशियल की वैसे पहचान हमें कैसे होगी? क्योंकि मेटल जो है ना, Li जो है, Li प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें जा जाएगा, Li में जाएगा, तो रिडक्शन होगा ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले बता चुका मैं आपको। तो यहाँ क्या होगा? रिडक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? हो गया? अब अगर मुझे क्या निकालना हो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो, तो मैं क्या लिखूंगा? Li से Li प्लस में गया, ये क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ ना, अरे इलेक्ट्रॉन लूज करा, ऑक्सीडेशन हो, तो ये क्या आ जाएगा? सॉरी, प्लस के 3.05 वोल्ट, यहाँ भी वोल्ट मेंशन कर रहे हैं, बताओ। तो ये जो मैंने यहाँ बताया चीज को समझ में आ गया आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं आया था किसी को? बहुत बड़ी चीज शॉर्ट में बता दी, बहुत खत्म कर देना ऑनलाइन, हमने तो फिर तुम कंफ्यूज जाते जाते। चलो अब हम ई सेल निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। ई सेल कैसे निकालते हैं? ई सेल का मतलब आप समझिए, जो सेटअप तैयार किया आपने, एक में एनोड था, एक में कैथोड था, उसमें ई सेल कैसे निकालते हैं? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, कुछ ऐसे ही तो होता है। और इसे आप ये भी लिख सकते हैं, ई राइट में होता है कैथोड, जो भी हमने पढ़ा, और माइनस ई एनोड। एक तो तरीका ये,
समझ ले बात को? क्लियर हो गया ना? इससे भी आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं अगर ये इस सिचुएशन में। दूसरा आप अगर स्टैंडर्ड का है, ये तो बिना स्टैंडर्ड वाला है, कहीं मैंने नोट तो नहीं लगाया है। देखो यहाँ नोट वाला है, ये स्टैंडर्ड वाला है। और अगर आप इसे स्टैंडर्ड में कैलकुलेट करेंगे तो सारी वैल्यू स्टैंडर्ड आनी चाहिए, यहाँ जीरो लगा देंगे, मतलब नोट लगा देंगे। ये भी नोट, ये भी नोट, ये भी नोट, ये भी नोट। अब स्टैंडर्ड के केस में कंसंट्रेशन 1 मोल होनी चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड की कंडीशन है। दोनों सॉल्यूशन की, एक जो इधर होगा लेफ्ट साइड में, एक जो दूसरा राइट साइड में। कंसंट्रेशन यूनिटी, टेम्परेचर, प्रेशर या 1.03 है ना, समझ गए? तो अब आप इसे दूसरा फॉर्मूला भी इसमें ड्राइव कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में मेंशन है, आप इसे दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, अभी मैंने यहाँ क्या लिखा, ये माइनस वाला साइन समझ में आ रहा है आपको? देखो इस पे क्या होता है, रिडक्शन, इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन पोटेंशियल में और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में प्लस और माइनस का फर्क है। अगर आप यहाँ तो लिखे रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, तो माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा नहीं आप? देखो कैसे, और करके 6 तो उससे निकालना है आप, ठीक है। पर इसे निकालने के लिए आपको थोड़ा सा हाई फाई होना पड़ेगा। हाई फाई का मतलब क्या है बताऊंगा मैं। ई सेल इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब रिडक्शन हो रहा है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। और यहाँ लिख देंगे प्लस ई, यहाँ लिख देंगे आप ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है। बात समझ में आ रही? ये प्लस साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ माइनस आता है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है, समझिए बात को। कहाँ यहाँ अच्छा कहाँ, अरे ये दो कंडीशन लिखी ना मैंने। हाँ भाई, अगर मान लो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये जो साइन लिया ना मैंने इसीलिए लिया, ठीक है। ये अगर टेबल के हिसाब से देखें तो इस वाले को फॉलो करो आप, और नहीं तो इसमें से वाइस वर्सा इस माइनस को उधर ले लो। ये न्यूमेरिकल इक्वल होता है, माइनस का फर्क होता है। हो गया क्लियर? तो आप इसी से ही करें न्यूमेरिकल। क्यों? मेरा सजेशन है तुम्हें, क्योंकि आपकी जो टेबल है वो रिडक्शन पोटेंशियल में है, नहीं तो फिर आप चेंज करोगे। समझ गए बात को? तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका, दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी में पीछे खोल लो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का है क्वेश्चन 3.4। 2 क्रोमियम प्लस 3CD प्लस एक्वस मीडियम में है, वो तो होना ही है, और यहाँ पे 2Cr ट्रिपल प्लस 3CD। अब आप मुझे देख कर बताएंगे पीछे से इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्रोमियम का देख कर बताओ एक तो मुझे, यहाँ पर आपको निकालना E नॉट सेल निकालना है। और भी कुछ पूछा इस क्वेश्चन में? मैंने तो इतना ही कुछ पढ़ा, हाँ इतना ही पूछा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये निकालना है। क्रोमियम का बताइए मुझे,
क्रोमियम ट्रिपल प्लस है, क्रोमियम में गया रिडक्शन पोटेंशियल ले रहा ना, ऑक्सीडेशन नहीं, टेबल को देख के कितना है -0.74 वोल्ट। और दूसरा भी देखो, ये इसका भी मैं रिडक्शन पोटेंशियल लूंगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ CD2 प्लस और यहाँ पे CD। और एक बात ध्यान रखेंगे आप, यहाँ ये पोटेंशियल लिखा है, कभी आप ये भी वैल्यू रख दो, ये 2 लिखा हुआ ना, ये मतलब लिखना है यहाँ पे, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये सिर्फ और सिर्फ नस्ट इक्वेशन में यूज होगा, यहाँ यूज नहीं होने के। कितना है इसका CD का कैडमियम का मिला नहीं, कैडमियम का दिन लगता क्या है, दिन लगता एक मिनट सुनो, क्रोमियम का दे रखा है, चलो इसकी जगह में निकल लिख दिया, निकल का तो दे रखा है, निकल का दे रखा ना, चलो फिर चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, चलो उसकी तो कोई बात नहीं, चार्ज में 3 Nm, निकल का कितना है बताना, -0.25 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे दोबारा लिखना से बात हो जाए, कौन सा CR3 प्लस CR ये जैसा कि ऊपर वाला आया तो निकल आ जाएगा 2 प्लस और यहाँ पे Ni, बस ये चेंज होगा इसमें, ठीक है। बस वो लिख देना उसकी जगह, क्योंकि नहीं तो नेट पे देखना पड़ना, कैडमियम का नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं ना, उसमें वजह का क्वेश्चन में ऊपर, तो हमें क्या करना है, ई सेल निकालना। तो देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, आप मुझे देख कर बताओ, इसका तो जाहिर सी बात है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन है ना, ऊपर वाला देखो आप ई सेल इसका टू कितना, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट में आपको पता है क्या होता है कैथोड, और लेफ्ट में क्या होता है एनोड। तो यहाँ पे कितना, कौन सा कैथोड कौन सा एनोड, कैथोड कौन सा ये, तो यहाँ पे निकल वाले का लिखो कितना -0.25, यहाँ माइनस, इसका कितना है ये, तो ये माइनस ऐसे में प्लस हो जाएगा ना 0.74। अब ये बात समझ में आ रही है, यहाँ प्लस क्यों आया, ये डायरेक्टली उधर, तो कितना आया बताइए 0.49। अब वोल्ट आ गए। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये रिएक्शन हो जाएगी, हमने तो रैंडमली लिख दिया था, तो ये स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन, मतलब अगर ये रिएक्शन हम ऐसा लिखेंगे ना, ये इस तरीके से हमने ये तो अपनी तरफ से लिखा हमने, हो सकता है कुछ और लिख देते हैं इसकी जगह, और कुछ और लिखने के बाद यहाँ वैल्यू नेगेटिव आती है, फिर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, मतलब रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, समझिए बात को, ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ, दिक्कत है जो डाउट था समझ में आ गया सब हैं, हो गया क्लियर, चलो ये वाला फॉर्मूला, तो ये एक तरह का न्यूमेरिकल हो गया, और इसका मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर ये पूछता है तो 1 नंबर का इस तरीके से पूछता है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे बैठता है आप समझेंगे थोड़ी देर के लिए, नस्ट इक्वेशन में थोड़ी देर वैसे लिख दूं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला है। तो इस वाले क्वेश्चन में ई सेल की वैल्यू निकालोगे आप, कंसंट्रेशन तो देकर रखेंगे वो तो यहाँ पे ही से कैलकुलेट के आंसर करोगे इस वाले से। यहाँ से करोगे तो एक नंबर यहाँ तक का आपका पक्का होगा, जब 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद n की वैल्यू निकालोगे, n कितना देखो यहाँ से 3 2 जा 6, अरे 3 ही तो प्लस कितना हुआ 6 4 है ना, यहाँ पे कितना 3 2 जा 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आए इसमें। तो n की वैल्यू कितना रखोगे यहाँ पे 6। आगे का एप्लीकेशन बताना मैं, आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा ना ये, तो आगे का टॉपिक है n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 6। तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, n पता लग गया इसकी इक्वेशन से, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की नीचे, वो क्वेश्चन में देकर रखी होगी, इसमें नहीं मेंशन है। हो गया क्लियर? कोई कंफ्यूजन ऐसे रिलेटेड? देखो पढ़ने में तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, कितनी पढ़ो, और पढ़ने का तरीका दूसरा भी है। ऐसा पढ़ो कि एक चीज पढ़ो बहुत सारी चीज उससे निकल कर आए। वैसे सबका पढ़ाने का अपना तरीका है। हो गया? यहाँ तक कंफ्यूजन है? चलो ठीक है, आगे कल पढ़ाएंगे इसके बाद का टॉपिक।